जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं कोणीय वेग दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? एंगुलर वेलोसिटी। अरे यार, तो नाम से ही पता चल रहा है कोणीय वेग यानी किसकी बात करने वाले? कोण की बात करेंगे इसमें। किसकी बात करेंगे? कोण की। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि चाल बराबर, या तो चाल बोलो या तो वेग बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो यानी कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? दूरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दूरी की बात कर रहे हैं। लेकिन कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी, इसमें किसकी बात करेंगे? एंगल की बात करेंगे। किसकी? एंगल की बात करेंगे। तो दैट इज कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा मेरा? कोणीय वेग बराबर मेरा क्या हो जाएगा? कोण की बात करेंगे हम लोग, कोण की। बटे में क्या आ जाएगा? समय। बटे में क्या आ जाएगा? समय। दोनों में समय जो है क्या है? बराबर है। दोनों में जो समय सेम है, लेकिन हम लोग बदल क्या रहे हैं? दूरी ऊपर में है तो यहाँ पे कोण आ जा रहा है। हम लोग अगर चाल की बात कर रहे हैं तो वहां पे दूरी आता है, लेकिन कोणीय वेग की जो बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे किसकी बात आ रहा है? कोण की बात आ जा रहा है, ठीक है। अब कोण कब बनेगा? कोण कब बनेगा भाई? जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी एक सीधी सरल रेखा में जाएगा तो यहाँ पे कोण कहाँ बनेगा? कैसे कोण बनेगा? तो कोण बनने के लिए जो है उसको क्या करना पड़ेगा? तो कोण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम उसको जो है क्या, एक उसको सर्कुलर पाथ में घूमना पड़ेगा, एक वृत्तीय पाथ पर जो है वो घूमना पड़ेगा, तब तो जो है ना कोण बनेगा। अगर वो एक सीधी सरल रेखा में जाएगा तो क्या कोण बनेगा? नहीं बनेगा। उसको कोण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एक सर्कुलर पाथ पे जो है वो गति करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं कि ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, ठीक है। इसमें जो है ये क्या है? सेंटर है, और ये क्या हो जाएगा? उसका रेडियस हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से जो है वो ए है, ठीक है, वहां पे क्या है? ए है। तो इस ये जो है यहां से यहां तक गया बी तक, तो बी तक गया वहां तक, तो कुछ ना कुछ तो जो है वो डिस्टेंस तय किया होगा। यहां तक गया बी तक तो दूरी तय किया होगा। कुछ ना कुछ तो वो दूरी तय किया होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? दूरी देख रहे हैं। दूरी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एंगल भी बन रहा है? यहाँ पे क्या बन रहा है? एक एंगल भी जो है वो बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या किया? एक दूरी तय किया। और हम जितना बड़ा सर्कल लेंगे, जितना बड़ा वृत्त लेंगे, जितना बड़ा गोला लेंगे ना, उतना ही ज्यादा जो है वो डिस्टेंस जो है वो तय करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एक छोटा सा गोला लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ है तो मान के चलते उसको यहाँ से ए से यहाँ तक बी तक गया, और वहां पे जो वो 1 डिग्री का जो है वो क्या बनाया? कोण बनाया। कितना डिग्री का? 1 डिग्री का। अगर वो 1 डिग्री का कोण बनाए यहाँ से यहाँ तक गया तो, लेकिन वही अगर हम बड़ा वृत्त बनाएंगे तो, अगर हम लोग जो है क्या करेंगे? बड़ा वृत्त बनाएंगे तो उसमें जो और ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, तब 1 डिग्री बनाएगा। और ज्यादा बड़ा गोला लेंगे तो और ज्यादा डिस्टेंस जो है तय करना पड़ेगा। जितना ज्यादा बड़ा गोला लेंगे उतना ज्यादा जो है वो डिस्टेंस जो है वो तय करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग जो है यहाँ पे किसको हम लोग लेके मान रहे हैं? पृथ्वी को, ठीक है। अगर पृथ्वी में जो है, अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये क्या है? सेंटर है। ये क्या है? सेंटर है। यहां से ए गया, ठीक है, ये ए है, और यहां से जो है ये जाके गया बी तक। तो कब तक जो है, ये क्या है? रेडियस है। तो कब जो है वो 1 डिग्री का कोण बनाएगा, तो कितना दूरी तय किया जाएगा कि वो 1 डिग्री का कोण बनाएगा? तो वो जो है कब तक पता चला? तो जब जैसे ही वो 111 किलोमीटर तक जो है ना चला, तब जो है पता चला कि यहाँ पे जो है वो 1 डिग्री का कोण बना। कितना डिग्री का कोण बना? तो 1 डिग्री का कोण बना। जब 111 किलोमीटर चला तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तब 1 डिग्री का जो है वो कोण बना। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो है एक यहाँ पे ए था, अब ए से जो है वो बी गया है, तो कुछ ना कुछ तो वो दूरी तय किया होगा ना। यहाँ से यहाँ तक जो तय किया, कुछ ना कुछ तो दूरी तय किया होगा, और कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। बिना टाइम के तो हो जाएगा नहीं। दूरी तय किया तो टाइम तो लगेगा ही। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जो है वो दूरी तय किया है, कुछ ना कुछ तो दूरी तय किया होगा, और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो स्पीड लगा है ना, जो वेग है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय वेग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय वेग बोलते हैं।
यहाँ से यहाँ तक जाने में जो जितना स्पीड से वो गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय वेग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेखीय वेग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है वो, ये तो दूरी हो गया, दूरी की बात नहीं कर रहे हम लोग। अगर कोणीय वेग देख रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी, तो हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे होते तब चाल बराबर दूरी बाय समय होता है। लेकिन हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, वो एंगल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एंगल की। तो एंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल क्या बना, वो थीटा बना। एंगल क्या बना, थीटा बना। तो थीटा बना, तो इसके हिसाब से जो है वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से जो कोणीय वेग होता है ना, इसको डिनोट किया जाता है किससे, ओमेगा से। अब ओमेगा लिखा कैसे जाता है, तो एक डब्ल्यू लिखो, बस डब्ल्यू की तरह लिखना है इसको, आई से करके गोल घुमा देना है। तो ओमेगा को लिखा जाता है, कोणीय वेग को दिखाया जाता है किससे, ओमेगा से। ठीक है, तो कोण बाय समय, क्योंकि ये जो कोण बनाया होगा वो कुछ ना कुछ तो समय, यहाँ पे यहाँ से दूरी गया, समय लगा होगा। दोनों में क्या देख रहे हैं, समय सेम है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे दूरी की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कोण की बात करें। तो कोण भी कब बनेगा, जब वो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, तब तो यहाँ पे कोण बनेगा ना। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, कोण की बात करें तो थीटा बटे टी, थीटा बटे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे 1 डिग्री का कोण बनाया, जैसे मान के चलते हैं वो यहाँ से जो है, यहाँ से जो है वो यहाँ तक गया, यहाँ से 1 डिग्री का बनाया, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, यहाँ तक खड़ा हो गया ना, तो 90 डिग्री का कोण बनाया। कितना डिग्री का कोण बनाया, तो 90 डिग्री का जो है वो कोण बनाया। ठीक है, और वही अगर जो है ये पूरा सर्कल को जो है घुमाएगा, एक चक्कर घूमेगा, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। और वही अगर हम पूर्ण चक्कर लगा दे, तो पूरा चक्कर करने के बाद, यानी पूर्ण चक्कर करने के बाद जो है वो कितना का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि ओमेगा बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह हम लोग क्या लेते हैं, 2 पाई मान के चलते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री बटे में टाइम, क्योंकि टाइम तो लगा होगा। अब टाइम लगा होगा तो 360 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 180, एकदम लिख सकते हैं 180 डिग्री बटे में टी। तो ये जो 180 डिग्री होता है ना, इसी को हम लोग पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई। इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 180 को हम लोग क्या बोले, पाई बटे में टी। तो फॉर्मूला क्या निकल गया, ओमेगा बराबर जो है वो 2 पाई बाय टी। क्या निकल गया, 2 पाई बाय टी। फॉर्मूला क्या निकल गया, 2 पाई बाय टी। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ समय और यहाँ पे समय है, दूरी यहाँ पे है, यहाँ कोण, बस ऊपर वाला का जो है फर्क पड़ जाता है। दोनों में समय है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो दोनों में संबंध होगा ना भाई, कुछ ना कुछ तो संबंध होगा। भले ये दूरी है, ये एंगल है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो संबंध होगा। तो संबंध क्या होता है, वो होता है रेखीय वेग बराबर, रेखीय वेग और इसमें कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, तो रेखीय वेग बराबर हो जाता है आर, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ओमेगा। आर क्या है, यहाँ पे जो रेडियस है, कुछ ना कुछ तो अगर सेंटर हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं बीच में, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रेडियस बनेगा, रेडियस बनेगा। तो क्या हो जाएगा, रेडियस, अरे क्या होगा, ओमेगा। तो ये जो है वो रिलेशन होता है किसमें, रेखीय वेग और कोणीय वेग, यानी एंगुलर वेलोसिटी और जो रेखीय वेग होता है, दोनों में जो है क्या है, ये रिलेशन है। ठीक, ये जो है वो रिलेशन है। ठीक है, क्या है, रिलेशन दोनों से। ठीक, ये क्या है, रिलेशन है। ठीक है, कब, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग चाल की जब बात करते हैं तो दूरी बाय समय हो जाता है। लेकिन वही अगर हम इसकी बात करते हैं तो कोण, यानी इसमें हम लोग कोण की बात करते हैं। ठीक है, एंगल की बात करते हैं। दूरी तो वो तय करेगा ही, क्योंकि दूरी तय करेगा यहाँ पे सर्कुलर पाथ में, तभी तो एंगल बनेगा ना। और दूरी तय करेगा तो उसको टाइम भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। और रही बात इसकी कोणीय वेग, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का जो है वो क्या बोलते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका जो एसआई यूनिट जो होता है ना, इसका जो एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। क्योंकि एंगल की बात कर रहे हैं और एंगल को नापा किससे जाता है, रेडियन में। तो क्या हो जाएगा, इसका जो है वो रेडियन पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात डायमेंशन की, तो डायमेंशन का तो एंगल का तो निकलता नहीं है, सेकेंड का जो है वो हम लोग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, कोणीय वेग। दैट इज एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जो आज जो हम लोग समझे हैं। तो
देख लिए कि कितना अच्छा से जो हम लोग समझ लिए। आई होप, आशा करता हूँ कि अब कभी भी एंगुलर वेलोसिटी में कंफ्यूजन नहीं होगा। बस करना क्या था यार, बस ये चाल बराबर था वेग, दोनों तो एक ही दूरी बाय समय, उसमें हम लोग दूरी की बात कर रहे थे, लेकिन कोणीय वेग में किसकी बात करेंगे, कोण की बात करेंगे, एंगल की बात करेंगे, और एंगल की बात करेंगे यानी कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, कोण बाय समय। कोण बाय समय, अब ये कोण बाय समय, तो कोणीय वेग को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ओमेगा से। इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो थीटा, और हम लोग क्या बोले कि अगर वो एक चक्कर लगाएंगे यानी कि 360 डिग्री, तो थीटा की जगह अगर हम लोग 360 डिग्री लेते हैं बटे में टी, और 360 डिग्री को जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू गुना 180 डिग्री, और 180 डिग्री को ही तो हम लोग पाई बोलते हैं। अब 2 गुना 180 डिग्री, अब 2 गुना 180 डिग्री यानी क्या बोलते हैं, 2 पाई, अरे ठीक है, तो यानी ओमेगा बराबर क्या निकल जाएगा, 2 पाई बाय टी। ठीक है, रिलेशन, अभी रिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये जब रिलेशन निकलेगा तो क्योंकि इसमें बात करें तो रिलेशन में क्या हो जाएगा, v बराबर यानी जो रेखीय वेग होता है बराबर आर ओमेगा, क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। आर ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी, क्या है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा, आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगा भाई, जिंदगी में भर नहीं भूलोगे इसको। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह धासु ट्रिक्स तरीका से जो हम लोग कुछ भी चीज़ को जो समझ लेंगे। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।